नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। एक सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या गुजरात के अंदर कोरोना को लेकर कोई बड़ा गड़बड़ झाला है? क्या वहां कोरोना को लेकर किसी तरीके का कोई घोटाला किया जा रहा है? क्या कोरोना की मरीजों की असली संख्या लोगों को बताई जा रही है? और क्या कोरोना के मरीजों की संख्या को छुपाने का काम किया जा रहा है ताकि गुजरात के माथे पर कोई ऐसा दाग न लगे जिससे ये कहा जा सके कि गुजरात जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश है, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह का प्रदेश है, वहां पर कोरोना को रोकने में, इस संकट को रोकने में सरकार बुरी तरीके से असफल रही। और अंत में बात इस पर आएगी कि जिस गुजरात मॉडल को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने 2014 का चुनाव जीता था, वो मॉडल क्या पूरी तरीके से असफल हो गया है या एक हवा हवाई था? इस पर करेंगे चर्चा, विस्तार से आपको जानकारी देंगे, एनालिसिस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील यह है कि सत्यहिंदी.com को सच कहने की हिम्मत हमें आपसे मिलती है। हमारा आपका जुड़ाव लगातार मजबूत होता जा रहा है और इसको और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में जबकि कोई सच बोलने की हिम्मत मीडिया में बहुत कम लोग दिखा रहे हैं, हम कम से कम कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमें आपके मदद की जरूरत है। अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाएंगे, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे और हमें मदद करेंगे तो बहुत हमें मदद होगी। और अब आज के विषय पर चलते हैं। आपको लगता होगा कि मैं शायद कुछ हवा हवाई बातें कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं वो तथ्य दे रहा हूँ जो फैक्ट पे आधारित है, जो हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के ऊपर आधारित है और जो मेरे अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के आधार पे आधारित है। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि दरअसल कोरोना के अंदर, गुजरात के अंदर जो कोरोना के मरीजों की संख्या बताई जा रही है वो असली संख्या नहीं है। वहाँ पर कोरोना के मरीजों की संख्या जो बताई जा रही है उससे कहीं ज़्यादा है। इस बात के पुख्ता प्रमाण स्पष्ट होते हैं। और आपको बता दूँ कि कहीं किसी राज्य के अंदर ये पता करना कि वहाँ पे कोरोना के कितने मरीज हैं या वायरस का इन्फेक्शन कितना तेज़ है, इसका सिर्फ एकमात्र पैमाना है और वो पैमाना ये है टेस्टिंग। आप जितना टेस्टिंग करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि वहाँ कोरोना के मरीज कम है या कोरोना के मरीज ज़्यादा है। जिन जिन राज्यों के अंदर टेस्टिंग ज़्यादा की जा रही है वहाँ कोरोना के मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं। हकीकत ये है गुजरात के अंदर टेस्टिंग न केवल कम की जा रही है बल्कि राज्य सरकार इस बात की व्यवस्था कर रही है कि वहाँ टेस्टिंग ना हो। और ये आज की तारीख, यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुजरात के हाई कोर्ट ने, आपको जान के हैरानी होगी, कि आदेश दिया है। और आदेश ये दिया है कि गुजरात के अंदर जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अगर वो टेस्टिंग करना चाहते हैं, कोरोना मरीजों की पता लगाना चाहते हैं, उनकी टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो उनको टेस्टिंग करने दिया जाए। आपको जान के हैरानी होगी, गुजरात के अंदर एक नियम बनाया गया, कानून सरकार ने बनाया है कि वहाँ कोई भी आदमी, कोई भी अस्पताल अपने स्तर पर किसी भी मरीज की कोरोना टेस्टिंग नहीं कर सकता। अगर वो टेस्टिंग करना चाहेगा तो उसको गुजरात सरकार के अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी, ईमेल लिखकर, और उस अनुमति को आने में 2 दिन का वक्त लगता है। ये पहली बार किसी राज्य के अंदर मैं देख रहा हूँ जहाँ पे टेस्टिंग पर इतना प्रतिबंध लगा हुआ है। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आप टेस्टिंग पर से ये सारी चीजें हटाएं, प्राइवेट अस्पताल को टेस्टिंग करने दें। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप टेस्टिंग पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, इसका मतलब आप कोरोना के मरीजों की असली संख्या क्या है ये जानने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। और कहीं ना कहीं आपके पीछे की मंशा ये है कि कोरोना के असली मरीजों, असली संख्या लोगों तक ना पहुंचे। क्योंकि अगर कोरोना के असली मरीजों की संख्या अगर तेजी से बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी तो उसका सारा का सारा ठीकरा राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा और राज्य सरकार की छवि को नुकसान पहुंचेगा। जैसे सवाल इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर खड़े किए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र आज की तारीख में सबको मालूम है कि वहाँ 50,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज या कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं और हिंदुस्तान में सबसे अव्वल नंबर का राज्य है इस मामले में। और वहाँ पे जो मरने वालों की संख्या भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा है किसी का। लेकिन अगर आप गुजरात का आंकड़ा देखेंगे तो वो महाराष्ट्र का लगभग 1/3 है, बल्कि 1/3 से कम, 15,000 मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 938 है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले, कि क्यों मन में ये संदेह होता है कि गुजरात के अंदर कोरोना के जो मरीजों की संख्या को
दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो हाईकोर्ट का फैसला आया। दूसरा, जब मैं डेटा चेक कर रहा था तो मैंने ये देखा कि गुजरात के अंदर जो मरीजों की संख्या है और जो मरने वालों की संख्या, अगर उनके बीच का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो हिंदुस्तान के अंदर दूसरे नंबर का है। यानी जो मोर्टेलिटी रेट है, जो फैटेलिटी रेट है, मृत्यु दर जो है, अगर बंगाल में 6.9% है तो गुजरात के अंदर 6.2% है। जी हाँ, गुजरात में 6.2% है, यानी जो राष्ट्रीय औसत है उसका लगभग दुगुना। इतना ही नहीं, अगर आप सिर्फ एक शहर की बात करते हैं तो कोलकाता के अंदर 8.4% है फर्टिलिटी रेट, अहमदाबाद में 6.9% है, और जो 15 राज्य शहर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है उनमें 2 राज्य गुजरात के हैं, अहमदाबाद और सूरत। सूरत में ये आंकड़ा 4.6% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ जो मरीज हैं, कोरोना के जितने मरीज मिल रहे हैं, उनके मरने की आशंका जो है वो दूसरे राज्यों की तुलना में, अगर पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो ज़्यादा है। अब यहीं पे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों ऐसा है, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गुजरात की जो पूरी जो व्यवस्था है। दरअसल वहाँ की सरकार अभी तक जो है वो ठीक से कोरोना से लड़ने की कोई स्ट्रेटजी बना ही नहीं पाई है। उसकी पूरी कोशिश है कि किस तरीके से कोरोना के मरीजों की संख्या को हम कम करके बताएं, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वहाँ का जो मेडिकल एनवायरनमेंट है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई पड़ता है। और यह हैरानी की बात इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के मॉडल को पूरे देश के अंदर बेचा गया। अगर उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर गुजरात के अंदर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कमज़ोर है तो फिर ये कई सवाल खड़े करता है कि क्या गुजरात मॉडल जिसको बेचा गया, क्या वो हवाई बातें थी, या सिर्फ कपोल कल्पना थी, या स्मार्ट मार्केटिंग थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल सबसे पहले मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा मरीज अहमदाबाद में जो है सबसे ज़्यादा मरीज कहाँ है? वहाँ के सिर्फ एक अस्पताल है, जो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल। गुजरात में अगर 15,000 मरीज हैं पूरे गुजरात के अंदर, तो अकेले अहमदाबाद में 11,000 है। और उनमें जो सिविल हॉस्पिटल में जो फर्टिलिटी रेट है, यानी गुजरात में जितने लोग मारे गए कोरोना की वजह से, अकेले अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में 45% लोगों की मृत्यु हुई है। ये इस बात का प्रतीक है और इस बात का प्रमाण है कि अहमदाबाद में, और अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल जो उनका सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे कोरोना से लड़ने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डॉक्टर्स, जो हेल्थ सर्विसेज, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से बर्बाद है। पूरी तरीके से बर्बाद है। और इस बात की तस्दीक गुजरात के हाई कोर्ट ने कई दफ़ा की है। इनफैक्ट 24 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, और वो टिप्पणी बहुत चौंकाने वाली टिप्पणी है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि गुजरात की सरकार कृत्रिम तरीके से कोरोना से लड़ने का प्रयास कर रही है। ये तो फिर भी थोड़ी सी हल्की टिप्पणी है। जो तीखी टिप्पणी है वो ये कि गुजरात के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है वो काल कोठरी या इससे बदतर है। किसी अस्पताल में इससे भयानक अस्पताल के बारे में इससे तीखी, इससे कड़वी टिप्पणी नहीं हो सकती। यानी अस्पताल नहीं बल्कि वो काल कोठरी है, और उससे भी बदतर स्थिति है। हम आपको बताएं कि दरअसल गुजरात के अंदर ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा कैसे। उस अस्पताल के एक डॉक्टर ने, जूनियर डॉक्टर ने एक चिट्ठी लिखी गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने उस चिट्ठी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, उसका संज्ञान लिया। उस चिट्ठी में जो डिस्क्रिप्शंस दिए गए थे, जो जानकारियां दी गई थी, वो इतनी हैरत अंगेज जानकारियां थी कि आप उसको सुनकर या उसको पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि दरअसल कोरोना मरीजों से लड़ने के लिए अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स गायब हैं। सीनियर डॉक्टर्स आते ही नहीं अस्पताल के अंदर, सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो ही कोरोना के मरीजों की देखभाल करने का काम कर रहे हैं।
आप सोच सकते हैं गुजरात के अहमदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में जहां कोरोना का इतना बड़ा संकट है, वहां पे सीनियर डॉक्टर्स अस्पताल नहीं आते हैं और सारी जिम्मेदारी रेजिडेंट डॉक्टर्स पर है। और इस विसिल ब्लोअर ने अपनी चिट्ठी में ये भी लिखा है और उसने कहा है कि जब हम लोग शिकायतें करते हैं कि सीनियर डॉक्टर्स क्यों नहीं आते हैं, तो अस्पताल का मैनेजमेंट हमको कामचोर बताता है, हमको कायर कहता है, हमको गालियां दी जाती है और हमारे साथ बदतमीजियां की जाती हैं। अब जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कैसे कोरोना के मरीजों से देखभाल कर रहे हैं, इसकी भी एक वानगी आपके सामने। इस लड़के ने लिखा है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ना तो मास्क दिया जा रहा है, ना N95 दिया जा रहा है और ना ही उनके पास ग्लव्स हैं, ना ही PP किट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत लड़ने के लिए जो तमाम अस्त्र शस्त्र चाहिए वो इन रेजिडेंट डॉक्टर्स के पास नहीं है। और यही कारण है कि हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ की जो हालत है वो कालकोठरी से बदतर हालत है। कृत्रिम तरीके से लड़ने की कोशिश यहाँ की सरकार कर रही है। इस का कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट माफ करिएगा हाई कोर्ट ने लिया, स्ट्रिक्चर्स पास किए और गुजरात सरकार की जिम्मेदारी तय उसने की और कहा कि आप लोगों को इसको फौरन दुरुस्त करिए, ठीक करिए। अब इस संदर्भ में हाई कोर्ट में एक मामला, ये पहला मामला नहीं था, इसके पहले भी 13 मई को, 14 मई को और 15 मई को भी ये हाई कोर्ट जो है वो गुजरात सरकार को फटकार लगा चुका था। आपको जो आज का फैसला आया टेस्टिंग को लेकर, इस मसले पर हाई कोर्ट के सामने आप सोचिए 14 मई को हाई कोर्ट के सामने सरकार की तरफ से क्या कहा गया। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो आबादी की का 70% लोग कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे। इस बात को मैं दोबारा आपसे कह देता हूँ। टेस्टिंग को लेके जब हाई कोर्ट में सवाल पूछे, जज महोदय ने सवाल पूछे, तो सरकार की तरफ से जवाब ये दिया गया कि अगर कोरोना में की टेस्टिंग अगर ज़्यादा की गई तो 70% आबादी जो है वो कोरोना पॉजिटिव की मिल सकती है और इससे पूरे प्रदेश के अंदर सब जगह जो है वो भयानक डर का माहौल पैदा हो जाएगा, डर का माहौल पैदा। तब हाई कोर्ट ने टिप्पणी की और हाई कोर्ट ने ये कहा अगर ज़्यादा टेस्टिंग की गई तो आबादी का 70% पॉजिटिव होगा और इससे डर बैठ जाएगा। ये जो आप टेस्टिंग कम करने का जो तर्क दे रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये टेस्टिंग कम करने का तर्क नहीं हो सकता है, ये हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। और उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको कहा कि आप इमीडिएटली टेस्टिंग किट्स खरीदिए, प्रोक्योर करिए, प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसमें इन्वॉल्व करिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सरकार चाहती ही नहीं है कि वहां पे टेस्टिंग की जाए। अगर टेस्टिंग नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि असली संख्या कितनी है? तो जो संख्या अभी गुजरात में बताई जा रही है कि 15,000 कोरोना के मरीज हैं, दरअसल ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि गुजरात सरकार खुद ये कह रही है कि अगर हमने टेस्ट किया तो आबादी का 70% जो है वो पॉजिटिव मिल सकता है। अगर पॉजिटिव मिला तो अफरा तफरी फैल जाएगी, डर का माहौल पैदा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता है गुजरात सरकार टेस्टिंग करेगी 70% होगा, लेकिन 10% भी अगर होता है या 5% भी होता है तो भी एक बड़ी संख्या, क्योंकि गुजरात की आबादी 6.5 करोड़ है और 10% का मतलब ये होगा कि 65 लाख। ये बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। मैं तो कहता हूं अगर 5% भी हुआ और अगर 2% भी हुआ तो भी जो संख्या इस वक्त बताई जा रही है ये संख्या उतनी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। अब टेस्टिंग के लिए सरकार तो चुप बैठी है, लेकिन वहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वहाँ के जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसने भी अदालत के सामने अपील की। और यह ऑर्गेनाइजेशन कौन है? अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन। अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन इसने चिट्ठी लिखी। इसने चिट्ठी गुजरात सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, जयंती रवि को, और उनको कहा कि ये बताइए कि किसके कहने पर
ये टेस्टिंग कम की जा रही है। ये जो टेस्टिंग कम की जा रही है बहुत ही खतरनाक है। और फिर इस चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि दरअसल कम टेस्टिंग करके कम केस मामले सामने आने से एक झूठा सुरक्षा का आवरण ओढ़ने का प्रयास किया जाता है। अब आप सोचिए, वहाँ का गुजरात हाई कोर्ट कह रहा है कि आप ये तर्क मत दीजिए, आप टेस्टिंग करिए। वहाँ का जो नर्सिंग होम एसोसिएशन है वो चिट्ठी लिखकर कह रहा है कि आप टेस्टिंग करिए। वहाँ की सरकार क्या कर रही है? वहाँ की सरकार कानून नियम बना रही है कि कोई भी डॉक्टर जो है वो अपने से टेस्टिंग नहीं कर सकता है। अगर उसको टेस्टिंग करनी होगी तो उसको सरकारी अफसर यानी एक ब्यूरोक्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और वहाँ के लोगों का कहना है कि वो परमिशन आने में 2 दिन से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिंग को जानबूझकर डिस्करेज किया जा रहा है, जानबूझकर, ताकि संख्या कम हो। तो ये तो स्कैम ही हुआ ना। इसीलिए तो मैंने शुरुआत की थी कि क्या गुजरात के अंदर कोई कोरोना का घोटाला है? जी हाँ, ये अपने आप में घोटाला है। ये भले ही पैसे का घोटाला ना हो, लेकिन तथ्यों को छिपाना, सच्चाई को दबाना, सच्चाई लोगों के सामने ना आए, लोगों की आंखों में धूल झोंकना और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। खिलवाड़ करना इसलिए क्योंकि अगर कोरोना के मरीजों के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो वो कितनी बड़े संख्या में, कितने ज़्यादातर लोगों को संक्रमित करेगी, कितने ज़्यादातर लोगों को फैलाएगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगेगा। तो यही कारण है कि गुजरात के अंदर बंगाल के बाद और कोलकाता के बाद अहमदाबाद में, गुजरात में सबसे ज़्यादा फैटेलिटी रेट है, जो राष्ट्रीय औसत का दुगुना है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है और ये सवाल उस राज्य के अंदर है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और जहाँ से देश के गृह मंत्री जो है वो अमित शाह जी आते हैं। और इसी के संदर्भ में गुजरात हाई कोर्ट ने आज यह आदेश दिया है कि निजी अस्पतालों को टेस्टिंग की छूट दी जाए। उनको किसी तरीके के सरकारी अफसर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर को लगता है टेस्टिंग की जानी चाहिए तो टेस्टिंग होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट, अब जो नई व्यवस्था होगी हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उससे ये देखा जाएगा कि दरअसल गुजरात के अंदर असली कोरोना मरीजों की संख्या कितनी है। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।